जो आज का मेन मुद्दा था वो 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिलना और कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं करना, ये शामिल था। और हमको सोचना नहीं चाहिए सरकार को कि हमने बीजेपी को सरकार भगाया है तो आपकी भी खैर नहीं होगी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो। ये 3 साल हो गए, इन्होंने हमें अभी तक 7वां पे कमीशन नहीं दिया है। नई भर्ती की बात हुई थी वो नहीं की है। सारी सरकारों की गलती है। सरकार जो वायदे करती है, जो समझौते करती है कर्मचारियों से, वह पूरे नहीं करती। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉर्पोरेट शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज के कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर रोडवेज कर्मचारियों ने आज हनुमानगढ़ डिपो पर प्रदर्शन किया है और अपनी जो मांग पत्र पहले से दिया हुआ है उन मांगों को दोहराया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ डिपो के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है और 7वां वेतन तो बहुत दूर की बात है। खासकर जिस प्रकार दूसरे विभागों में कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, परंतु 2 3 माह तक राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है वेतन। आइए आपको सुनाते हैं कि इन नेताओं के द्वारा इस संबंध में क्या कहा गया, सुनिए। हाँ जी, किस बात को लेकर ये विरोध है? ये विरोध है जी, एक तो कम से कम 2 महीने हो गए जो कर्मचारी ड्यूटी पर है उनको वेतन नहीं है और पेंशन वालों को पेंशन नहीं है। दूसरा मुद्दा है जुलाई 16 से बकाया पड़ा है सभी जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनका अभी तक सरकार नाम नहीं ले रही है। कभी तो कह रही है हम लोन लेंगे उसके आधार पर देंगे, कभी लोन में हम बसें खरीदेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। अगर सरकार आज पुलिस विभाग से भी हमारा पैसा आ रहा है वो मिलाए और हमारे जो लोगों को छूट दे रखी है वो पैसा आए, अगर हमारे को उस आधार पे भी सरकार और जो अभी कोविड-19 चला था उसके आधार पर भी हमारे को दिया जाए तो कर्मचारियों का पेमेंट पूरा हो सकता है। जो आज का मेन मुद्दा था वो 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिलना और कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं करना, ये शामिल था। और हमारे प्रोग्राम पहले भी हमारे दिए जा चुके हैं, मीडिया को भी पता है, अखबारों में भी आ चुका है। ये हमारा प्रोग्राम लंबा चलेगा और हड़ताल भी होगी और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन करेंगे। और इनको सोचना नहीं चाहिए सरकार को कि हमने बीजेपी को सरकार भगाया है तो आपकी भी खैर नहीं होगी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो। ये खचरियावास हैं और सचिन पायलट है, इन्होंने हमारे मंच पर आके कहा था कि आपकी मांगें पूरी की जाएगी, शर्त शर्त हमारी आपकी मांगें सारी पूरी करेंगे, हम एक भी आगे मांगेंगे और रोडवेज को बढ़ाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे को ये आंदोलनों पर उतरना पड़ा। आज जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है ये हमारे 27 अक्टूबर तक, यानी 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हमने हमारे संगठनों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब को इनको ज्ञापन दिया गया था। जो आज शुरू हुआ है ये हमारा पहला चरण है और आगे हर डेट वाइज हमारे पास प्रोग्राम आता रहेगा और लास्ट प्रोग्राम 27 अक्टूबर को तक हड़ताल तक चलेगा। अगर हमारी बीच में मांगें मान ली जाती है, जब हम इनको निरस्त करेंगे प्रोग्राम को, अगर नहीं मानी गई तो हम लास्ट जो है वो हड़ताल तक जाएंगे। अक्टूबर में जो हड़ताल है वो कंटिन्यू रहेगी या एक दिन की? 24 घंटे की हड़ताल रहेगी वो। मुख्य मांगे क्या आपकी? मुख्य मांगे हमारी ये है कि एक तो 7वां पे कमीशन, सरकार ने जब बीजेपी गवर्नमेंट में हमने स्ट्राइक वगैरह की थी तो खचरियावासी हमारे परिवहन मंत्री महोदय ने और इन्होंने वाजिब मांगे बताई थी और कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने इनका बड़ा सहयोग किया था, परंतु 3 साल हो गए, इन्होंने हमें अभी तक 7वां पे कमीशन नहीं दिया है। नई भर्ती की बात हुई थी वो नहीं की है। गाड़ियाँ खरीदने की बात हुई तो वो कुछ गाड़ियाँ इन्होंने खरीदी परंतु पूरी अभी तक नहीं खरीदी है। और जो रिटायरमेंट कर्मचारियों का 5 साल से बकाया पेमेंट पड़ा है वो नहीं मिल रहा और यहाँ तक कि अब तो 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल रही। तो हमारी ये मांग है कि समय पे कर्मचारी को वेतन मिलना चाहिए। जो 5 साल से लोगों का रिटायरमेंट का पैसा पड़ा है वो कुछ लोग तो कोरोना काल में ख़त्म हो गए पैसे के अभाव में। तो सरकार को अपनी नीयत साफ करके और जैसे भी
चाहे वो लोन ले, चाहे वो कुछ भी करे, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि कर्मचारी को उसका पेमेंट करे, उसको सैलरी दे, उसको भत्ते दे। हाँ जी। आज रोडवेज कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं कि ये सारी सरकारों की गलती है। सरकार जो वायदे करती है, जो समझौते करती है कर्मचारियों से, वह पूरे नहीं करती। इसी कारण ये आंदोलन हो रहे हैं और ये अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले सरकार बीजेपी की थी, उस टाइम समझौता हुआ, लिखित में समझौता हुआ, वो भी नहीं लागू किया गया। और अब जो कांग्रेस सरकार थी, इनके द्वारा खुद चलकर आकर समझौता किया गया और घोषणा पत्र में भी जो मांगे थी दी गई, परंतु इस सरकार द्वारा भी उन मांगों को दरकिनार किया गया। कोई कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की। इस कारण कर्मचारी रोष में है। इस रोष में आकर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। आगे भी जो हमारे आंदोलन है 12-13 अक्टूबर को, अगस्त को हमारा एक दिन का काली पट्टी बांध कर विरोध होगा। उसके बाद 17-18 अगस्त को 2 दिन का 1 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। 25-26 को इसी तरह लगातार अगले महीने में भी लगातार आंदोलन होंगे और 27 अक्टूबर को चक्का जाम हड़ताल होगी। पूरे राजस्थान में चक्का जाम हड़ताल होगी और आगे भी जो आंदोलन आएंगे उसके लिए सारे कर्मचारी तैयार। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रोडवेज प्रशासन इन कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लंबे समय से 5-5, 7-7 साल से, उनका बकाया भी नहीं दिया जा रहा है और जो नियमित रूप से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी 2-2, 3-3 माह तक नहीं दिया जा रहा वेतन अपनी मांगों को लेकर। इसीलिए इन्होंने आज प्रदर्शन किया। देखने वाली बात होगी कि क्या रोडवेज प्रशासन इनकी मांगों पर कुछ गौर करता है या इसी प्रकार इनको परेशान होने के लिए छोड़ देता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।